हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है, उसका सम है 3। तो यहाँ पे जो सम है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग and 30.5 meter broad at the rate of 1000 rupees per square meter। अब बच्चों यहाँ पे प्लॉट जो है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी हमें एरिया निकालनी है बच्चों। तो जो हमें फार्मूला है वो रेक्टेंगुलर एरिया, जो एरिया है रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर है। उसके बाद एरिया निकालने के बाद हमें प्लॉट की वैल्यू निकालनी है। तो उसको जो हमें कीमत दी गई है 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अगर हम लोग ने एरिया निकाल दी बच्चों, तो उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ द प्लॉट चाहिए, हमें जो मांग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ये हमारी फॉर्मूला है जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चों लर्न करनी है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अभी हम लोग फिल करते जाएंगे। हमें लेंथ कितनी दी गई है बच्चों, देखिए वहाँ पे 75.5 मीटर। कितनी है? 75.5 मीटर। मल्टीप्लाई का साइन देना है, उसके बाद ब्रेथ लिखनी है। ब्रेथ कितनी दी गई है बच्चों हमें? 30.5। तो लिख देते हैं हम लोग 30.5 मीटर। यहाँ पे मीटर दिया गया है, मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये डेसिमल की मल्टीप्लाई। किन बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है डेसिमल वाले, तो बिल्कुल इजी है बच्चों, मैं आपको करके बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग रफ कॉलम बना देंगे। इसको रफ कॉलम बोला जाता है। जब पेपर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक लाइन डाल दीजिए साइड में, और उसको ऐसे लिखते हैं रफ वर्क। यहाँ पे हम लोग रफ वर्क लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम में बहुत ज़रूरी है रफ वर्क लिखना और उसको साइड में करना। और बच्चों रफ वर्क करके एग्जाम में कभी भी इरेज मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर प्लीज़ चेक करते, तो ज़रूरी है रफ वर्क को रखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 75.5 और कितना करना है? 30.5। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ। 5 5 25, तो 25 इधर ऐसे लिखेंगे, उसका 5 यहाँ पे नीचे जाएगा, 2 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा। उसके बाद 5 5 25, 25 26 और 27 दो ऐड कर देंगे। 27 ऐसे लिखते हैं बच्चों, या उसका 7 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर, देखिए। उसके बाद 5 7 होता है 35। 35 के बाद 2 है, ऐड करेंगे 36 37, तो 36 37 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला मल्टीप्लाई का साइन आएगा। मल्टीप्लाई का साइन क्यों दे रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम लोग टेंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे टेंस की प्लेस में 0, किसी भी नंबर को बच्चों 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 ही आता है। तो 0 5 0, 0 5 0, 0 7 0, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद नीचे हम लोग 2 मल्टीप्लाई का साइन देंगे बच्चों। 2 मल्टीप्लाई का साइन मैंने इसके लिए दिया क्योंकि अब हम लोग 100 की प्लेस वाला नंबर ले रहे हैं। तो 100 की प्लेस वाला नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। कोई बच्चे 0 भी देते हैं, आप मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हो, आप 0 भी लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 5 अभी इस नंबर को करनी है 5 के साथ, तो 3 5 हो गया 15। तो 15 यहाँ पे 15 ऐसे लिखते हैं, उसका 5 नीचे जाएगा, 5 यहाँ पे, और ये जो 1 है इसके ऊपर, इसके बाजू वाले नंबर के ऊपर 1 चला जाएगा।
उसके बाद वापस 3 फाइजा 15, 15 में 1 ऐड किया ऊपर वाला 16 ऐसे लिखते हैं बच्चों। 6 नीचे गया और ये 1 इसके ऊपर, इसके बाजू वाले नंबर के 7 के ऊपर चला गया 1। उसके बाद 3 7 21 और ये 1 22, ये 22 हम लोग ने लिख दिया। अब सबको ऐड करना है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये इधर हो गया 5, इधर हो गया 7, इधर 5 + 7 हो गया 12, 2 इधर नीचे और 1 ऊपर, 3 + 1 4, 4 + 6 10, ये 0 इधर 1 ऊपर, 2 + 1 3 और ये यहाँ पे 2। अब बच्चों डेसिमल कैसे देना है वो मैं आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पे देखिए कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद, और यहाँ पे कितने के बाद है 1, तो ये 1 और 1 मतलब 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। तो यहाँ पे नीचे यहाँ से देखिए 1 और ये 2 के बाद डेसिमल दे दिए। यहाँ से जाना है बच्चों 1 और ये 2, तो मतलब 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पे जो 1 और ये 1 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 1 और 1 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल देना है आपको। अब हमारी एरिया निकल गई बच्चों 2302.75 मीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एरिया है तो इसके लिए एरिया जो भी लिखते हैं तो हमें स्क्वायर लिखना पड़ता है। मैंने आपको पहले समझा दिया है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ द प्लॉट निकालना है। तो वैल्यू ऑफ द प्लॉट कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो रेट दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर का, 1 पर मीटर, पर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का अगर बच्चों रेट दिया गया है 1000, तो इतना जो है इतना स्क्वायर मीटर, इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे प्लॉट की हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए करते हैं, वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द प्लॉट मल्टीप्लाइड बाय रेट पर स्क्वायर मीटर। मतलब यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट पर स्क्वायर मीटर, उसका जो रेट, एरिया के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पर मीटर का जो रेट दिया गया है। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा जो मैं सम कर रही हूँ। हमें पहले क्या था, रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ दिया गया था, उसमें से हमें एरिया निकालना था। हम लोग ने एरिया निकाल दिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर था इसके लिए उसकी फॉर्मूला लगाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ को जब हम लोग ने ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारी एरिया निकल आई, मीटर स्क्वायर निकल आई। अब हमें वैल्यू ऑफ द प्लॉट मांग रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू ऑफ द प्लॉट कैसे निकालेंगे, एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रेट के साथ, जो पर रुपीज़ में जो 1000 रुपीज़ जो है वो पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया गया है। पर 1 मीटर तो नहीं है ना बच्चों, इतने मीटर है स्क्वायर, ये जो एरिया निकाले उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब एरिया हमारी जो है ये वाली 2302.75, ये एरिया लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिखेंगे, 1000 रुपीज़, ये मतलब रुपीज़ 1 मीटर की जो कीमत है वो। अब वैल्यू ऑफ द प्लॉट, अब इस नंबर को जब हम लोग बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2302। ये 7 और ये जो 5 है वो डेसिमल चला जाएगा, क्योंकि 1000 से करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये वाला छूट जाएगा, प्लस 0 भी आ जाएगा, ये रुपीज़। तो आंसर होगा 23,02,750 रुपीज़। तो बच्चों देख लिए मैंने कैसे कर लिया, आप लोग को मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी था। ये जो डेसिमल के बाद जो 2 नंबर्स थे और ये हम लोग ने 1000 से मल्टीप्लाई किया, जो ये जो नंबर्स थे वो डेसिमल से छूट गए और इस तरफ से आ गए 2 ज़ीरो में से, और जो 1 ज़ीरो बाकी बचा वो इधर आ गया। तो बहुत ही इजी था,
बहुत ही आसान सम था, बहुत ही प्यारा सम था। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।